सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों, न्यूज यहाँ पे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके बाद ये रिफॉर्म्स मिशंस का जो जिम्मेदारी है नंदन नीलेकनी को दी है। इस लेक्चर में हम यही समझेंगे दोस्तों कि नंदन नीलेकनी को इन्होंने एग्जाम रिफॉर्म्स का हेड क्यों बनाया है। पूरा लेक्चर में डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ है जानने को। यहां पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये मैसेज दिया दोस्तों, दैट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट फ्यूचर। अब तो जो आंदोलन हुआ है उसके बाद से सरकार इस तरह से बैकफुट पे आई है। पहले तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। जैसे हमने आंदोलन देखा, ऑल थैंक्स टू गाइस सोनम वांगचुक जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मूवमेंट को किया, उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के लोग, इन सबको पूरी भारत की जनता ही दोस्तों इसके खिलाफ ही थी सरकार के। ठीक है, तब जाकर के ये सरकार बैकफुट पे आई है, वरना ये सरकार बात नहीं सुनने को तैयार किसी की। अब इन्होंने ये बार बार रील्स बना करके यहाँ पे मोदी जी डाल रहे हैं, क्योंकि प्रेशराइज हो रहा है ना गवर्नमेंट को काफी तरीके से। पब्लिक एग्जामिनेशन मस्ट बिकम रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट। 12 साल हो गए दोस्तों, और अब यहाँ पर इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। 12 साल हो गए पेपर लीक होते को, जब से इनकी सरकार आई है। ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक तो कांग्रेस की सरकार में भी होता था। जो यहाँ पे रीजनल पार्टीज हैं स्टेट के अंदर जिनकी सरकार है, उनके में वहां भी पेपर लीक होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट को तो पता था ना कि पेपर लीक होते हैं। मोदी जी के जो पहले के भाषण हुआ करते थे वो पेपर लीक से रिलेटेड थे, जब वो सत्ता में नहीं थे। अब 12 साल तक फिर यहां पे क्या हुआ दोस्तों, टेक शुड प्ले ए सेंट्रल रोल इन द एग्जामिनेशन। हाई पावर टास्क फोर्स कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एग्जामिनेशन रिफॉर्म विल रिस्टोर द पब्लिक ट्रस्ट। देखते हैं क्या होता है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स क्यों चाहिए दोस्तों? अरे भारत के अंदर इतने एग्जाम लीक होते हैं दोस्तों, जितने एग्जाम नहीं है उससे ज्यादा तो लीक्स की न्यूज आ जाती है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इंडिया में तो 30 मेजर एग्जाम होते हैं एज फार एज सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम इज कंसर्न। यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी ईपीएफओ, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एलआईसी के जो एग्जाम है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, ये जितने भी एग्जाम है ना दोस्तों, चाहे एनडीए का हो, एफकेट का हो, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हो, ये सभी के सभी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है दोस्तों। इनमें भी धांधली होती है, इनमें करप्शन होता है। कुछ सामने आ जाता है, कुछ सामने नहीं आता। स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की बात करें तो हर एक स्टेट अपने अपने यहाँ पे एग्जाम लेते हैं। जैसे पीसीएस का एग्जाम हो गया, उसमें भी दोस्तों काफी न्यूज आई है करप्शन की, हम रोज ऐसी न्यूज पढ़ते हैं। टीचिंग एजुकेशन के एग्जाम हो, उसमें भी धांधली होती है। मेडिकल एग्जाम का तो एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो, कैसे विद्रोह हो गया सरकार के खिलाफ। नीट, यूजी, जेई मेन, गेट का एग्जाम, एम्स के एग्जाम, जितने भी एग्जाम है दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई करप्शन आपको देखने को मिलेगा, पेपर लीक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये 30 जो मेजर एग्जाम्स हैं, क्या गवर्नमेंट इनमें दोस्तों रिफॉर्म्स कर नहीं सकती? अरे ले दे करके टोटल 30 से 40 एग्जाम जो मेन मेन होते हैं भारत में, वही तो है। इतना बड़ा भारत देश है दोस्तों, इतनी जनता है, क्यों नहीं एम्प्लॉय करते पढ़े लिखे लोगों को? क्यों नहीं सेंट्रलाइज सिस्टम बनाते? क्यों नहीं इन एग्जाम को 3-4 एग्जाम में ही सिंक्रोनाइज करके एक एग्जाम कंडक्ट कराते, जैसे कि चाइना में होता है गाओ का एग्जाम? ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्या आपको लगता है कि सरकार को ये सब चीजें नहीं पता? बिल्कुल पता है। पॉलिटिकल विल नहीं है दोस्तों, करने की काबिलियत होता है ना, जो कहते हैं कि गुदा होता है, वो नहीं है सरकार के अंदर, क्योंकि आलसी सरकार है। हर सरकार की बात है ये, सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष के लोग हमारे साथ जरूर हैं दोस्तों, लेकिन जब ये सत्ता में आएंगे तब ये भी एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ये भूलना मत आप। बैकग्राउंड क्या है नीट पेपर लीक का? जो पेपर लीक हुआ उससे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुई, हमने देखा। क्वेश्चंस वर रेज्ड ओवर एग्जामिनेशंस इंटेग्रिटी, कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी इंटेंसिफाइड, कि कोई अकाउंटेबल तो बनो। बहुत सारे आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे दोस्तों, या न्यूज मीडिया हाउसेस को देखा होगा, जो ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अगर रिजाइन कर दिया तो उससे क्या होगा, क्या उससे पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? ऐसी तो इनकी इररिस्पॉन्सिबल बातें हैं जो वो करते हैं। ऐसे लगता है कि अनपढ़ लोग बैठे हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान कौन है? कोई क्लर्क है क्या? या धर्मेंद्र प्रधान कोई नॉर्मल आदमी है? धर्मेंद्र प्रधान एक एजुकेशन मिनिस्टर है, और क्योंकि एक एजुकेशन मिनिस्टर है तो इनका काम ये होना चाहिए कि भारत में पेपर जो हो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। 10-10 बार 15-15 घंटे तक काम इन्हें किया जाना चाहिए। पूरी टीम को एक अच्छे से उन्हें लीड करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे तो रेजिग्नेशन मांगेंगे लोग। ठीक है, तो ऐसे अनपढ़ लोग जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन से क्या हो जाएगा, इन लोगों को दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से सुनाओ कि याद रखें। वो कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी इंटेंसिफाई हुई, तब जाकर के इसने यहां पे रिजाइन किया है। एजुकेशन मिनिस्टर अंडरवेंट मेजर चेंजेस, गवर्नमेंट शिफ्ट फोकस टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स। नो डाउट दोस्तों, भारत में मोदी जी की सरकार में डिफेंस में बहुत आगे है। हमने ऑप सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, लेकिन अंदर की जनता का क्या, यहाँ स्टूडेंट्स का क्या? क्या हमारा देश स्ट्रॉन्ग हो? ये सब चाहते हैं दोस्तों, हमारे देश पे कोई आंख ना उठा सके। बट एट द सेम टाइम घर के अंदर की हालात को भी देखना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वरना फिर यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, देश में ऐसे दंगे भड़क सकते हैं, अराजकता आ सकती है। उसके बाद यहां पे मोदी जी की सरकार जब बैकफुट पे आती है, तब यहां पे इनकी बार बार रील्स हमें देखने को मिल रही है। अब ये कह रहे हैं कि हाई पावर टास्क फोर्स बनाएंगे, जो हेड करेंगे नंदन नीलेकनी। नंदन नीलेकनी कौन है दोस्तों? इन्फोसिस के यहाँ पे को फाउंडर है, टेक एक्सपर्ट है ये। आधार कार्ड जो बना है, हमारे हाथों में आधार कार्ड है दोस्तों,
इनका यहां पे हम कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल है। विल रेकमेंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम रिफॉर्म्स, फोकस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एम इज टू रीबिल्ड कॉन्फिडेंस इन पब्लिक एग्जाम। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, इन्फोसिस दोस्तों आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसको अपने लिए कोई वेबसाइट बनानी है या एप्लीकेशंस बनानी है, मोबाइल ऐप बनानी है, तो करोड़ों रुपए की ऐप बनती है, करोड़ों रुपए की वेबसाइट उनके लिए बनती है। ये इन्फोसिस उनको बना करके देता है। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, बड़े बड़े सेक्टर्स के लिए ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, आईटी सर्विस देना, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज का काम, ये सब इन्फोसिस का काम है दोस्तों। ठीक है, उसके यहाँ पे को फाउंडर ये नंदन नीलेकनी है, टेक रिलेटेड एक्सपर्ट है, इसलिए मोदी जी ने इनको यहाँ पे कार्यभार सौंपा है। अब देखते हैं ये क्या एग्जाम रिफॉर्म्स कर सकते हैं। मुझे तो लगता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, उनको भी इन टीम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस दोस्तों दे सके। ओके, नंदन नीलेकनी के बारे में, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ आधार यूआईडीएआई, एक्सपर्ट इन लार्ज स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन सिक्योर टैक्स सिस्टम, सुटेबल लीडर फॉर टेक ड्रिवन रिफॉर्म्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इस टास्क फोर्स का? ये एग्जामिनेशंस को ट्रांसपेरेंट बनाएगा, एलिमिनेशंस करेगा पेपर लीक्स। अब देखते हैं इनके पास क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है कि पेपर लीक को ये बचा सकते हैं। एग्जाम की क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करेगा, यूज एडवांस डिजिटल टेक, रेकमेंड फ्यूचर रेडी एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस। देखो दोस्तों, पेपर लीक होता कैसे है, सबसे पहले आप 5 स्टेप को समझो। पहले तो पेपर बनेगा, ड्यूरिंग क्वेश्चंस पेपर प्रिपरेशंस के टाइम पे यहां पे क्या होता है, मान लो कि एक टीम बनाई गई जो पेपर बना रही है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। एक पेपर को 3-4 लोग बना रहे हैं, फिजिक्स के पेपर को 10 लोग बना सकते हैं। उनमें से कोई एक पार्ट, लेट से 10 से 20 क्वेश्चन, अगर दोस्तों इसको डिस्क्लोज कर दे, ठीक है, ये जो कॉन्फिडेंशियल चीज है इसको अगर डिस्क्लोज कर दे, फिर क्या होगा दोस्तों? लीक हो सकता है ना पेपर। माफिया यही तो काम करता है, इन्हीं के बंदा होता है बीच में। क्या पता कोचिंग माफिया को पता हो कौन हो ये, यही तो हिडन रिपोर्ट्स होती है जो बाहर दे दी जाती है पैसे के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? लालच, ग्रीड। इंसान की जो ग्रीड है ना, वो करप्शन की मेन जड़ है दोस्तों। ठीक है, ये जो लालच है, और ये लालच कैसे दूर होगा? जब भरोसेमंद लोगों को बिठाया जाए। अरे पेपर बनाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को बिठाओ जिनको ग्रीड है ही नहीं। टीम ऐसी बनानी चाहिए जो इतना अच्छे से इंसान को परखती हो, जानती हो, समझती हो कि ये भरोसेमंद इंसान है, इसको पेपर बनाने का टास्क दिया जा सकता है। बहुत ईमानदार लोग हैं दोस्तों, उनको दिया जाए यहां पे। दूसरा, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का काम आता है। यहां पे भी कॉन्फिडेंशियल हमारे जो पेपर्स हैं वो लीक हो सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में भी ये लीक हो सकता है दोस्तों। तो यहां पे भी ऐसी टीम होनी चाहिए जो इस पे पूरा सर्विलांस रखे। अरे राम मंदिर के अंदर दोस्तों घोटाला हो गया, मतलब आप ये समझ के चलो कि पेपर लीक में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी कहना पूरा सही नहीं होगा दोस्तों। लोगों की ग्रीड, जो लोग करप्शन करते हैं, करवाते हैं, वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी सरकार इररिस्पॉन्सिबल है। अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट की बनती है, बट एट द सेम टाइम ड्यूटी हमारी भी तो बनती है कि जो लोग करप्शन को सबसे पहले यहां इनिशिएट करते हैं वो भी तो उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। उनकी तो अकाउंटेबिलिटी है नहीं किसी के प्रति, लेकिन कम से कम वो अच्छे नागरिक तो बन सकते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस में पूरी सर्विलांस सिस्टम होना चाहिए, एआई सिस्टम इंटीग्रेट होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद जब यहां पे पेपर पूरे बन जाए, तब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत तगड़े तरीके से होनी चाहिए, जैसे चाइना के अंदर होती है दोस्तों। एक पर्टिकुलर रूट होता है उन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पूरा सिस्टम यूज किया जाता है, स्टेट मशीनरी लगा दी जाती है, किसी प्रकार का कोई लीकेज हो ही ना पाए। फिर स्ट्रांग रूम में इसे स्टोर किया जाता है, फाइनली बच्चों को दे दिया जाता है। तो जब देखो दोस्तों, मैं आपको सीधा बताता हूं, सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हो, पेपर बनाने वाले को टास्क दिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे ये मान लो कि आप एक ईमानदार आदमी को दे दिया जाए, उदाहरण के तौर पर अशोक खेमका सर को ले लेते हैं। अशोक खेमका को सब जानते हैं, रेनाउंड आईएएस ऑफिसर, कांग्रेस के काफी यहाँ पे जो काले चिट्ठे थे उनको उखाड़ के फेंका था, जैसे जो वाड्रा केस था लैंड वाला, उसको आपने देखा होगा दोस्तों। ऐसे इंसान को दिया जाए ना ये जिम्मा, ऐसे 10-15 इंसान भर दे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर लीक होना। मुश्किल क्या है, होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वो पूरा अपना जोर लगा देंगे, पूरी यहाँ पे टीम बिठा देंगे कि एक जैसे मान लो कि एक पेपर है, उसको सर्विलांस करने के लिए एक टीम बैठी है, उस टीम को भी सर्विलांस करने के लिए दूसरी टीम है। इस तरह से एक पूरी चेन बनी हुई है दोस्तों, जैसे ब्लॉकचेन होता है ना, उस तरीके से लीक नहीं हो सकता। फिर यही तो होता है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। यहां पे नेता करता ही नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर को बना दिया उसने, जो सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होता है उसको काम दे दिया, आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी होता है उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे दिया। ये अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को ट्रांसफर करते हैं अपने से छोटे लोगों को, अपने से छोटे जो पद पे होते हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। वो फिर मनमाने तरीके से, जो भ्रष्ट होगा वो भ्रष्टाचारी करेगा, जो ईमानदार होगा वो ईमानदारी करेगा, और भ्रष्टाचारी तो हर सिस्टम में होती है दोस्तों। इसलिए ये पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट की ड्यूटी, इसीलिए तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इसलिए मांगा गया कि भैया आपको जब बनाया गया एजुकेशन मिनिस्टर, तो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे? आप, ठीक है आपने करप्शन नहीं करवाया होगा, लेकिन आपको आपके अंडर करप्शन कैसे हो गया? फिर आपकी ड्यूटी एज ए शिक्षा मंत्री कहां रही? छोड़ के जाओ, आप नहीं संभाल पा रहे उस पद को। अरे भैया इतनी ताकत आपको दी है, इतनी फैसिलिटी आप ले रहे हो, आपकी गाड़ी चलती है तो 50 सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ चलते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा यहाँ भारतीयों के टैक्स से आप पे हो रहा है, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो आप रिजाइन नहीं दे पा रहे हो।
तब जाकर के रिजाइन होता है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर या ये जो भाजपा के जितने भी सपोर्टर ये कहते हैं ना कि रेजिग्नेशन से क्या हो जाएगा, इनको बोलो शट योर माउथ। इंडिया का जो करंट चैलेंजेस है वो क्या है दोस्तों? इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट इन सम केसेस, वीक मॉनिटरिंग एट सेंसिटिव स्टेज। ऐसे ही तो राम मंदिर में चंदे का जो गबन हो गया था, पेपर ट्रांसपोर्टेशन रिस्क है, आइडेंटिटी फ्रॉड बाय डमी कैंडिडेट, डिलेड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। चाइना का एग्जामिनेशन सिस्टम जो गांव का सिस्टम है दोस्तों, वो कितना बेहतरीन सिस्टम है, हाईली सिक्योर एग्जाम प्रोसेस होता है, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स है। अरे वहां तो सरकार भी लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है, वहां तो फिर भी देखो दोस्तों वहां पे किस तरह से एग्जाम होता है, वहां तो डरते हैं लोग सरकार से। कोई करके तो दिखाए कोई ऑफिसर वहां पे करप्शन, उसकी क्या हालात करेगी गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट का डर जनता में नहीं अफसरों में होना चाहिए। सरकार का डर जब अफसरों में होगा ना, अरे जनता को क्या डराना, जनता तो लोकतांत्रिक तरीके से वोट करती है अपना, उसको क्या डरा लोगे आप। डर होना चाहिए ऑफिसर्स पे जो करप्शन करते हैं, तब जाकर के ये सिस्टम में लीक ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, टेक ड्रिवन सिस्टम है, वेरी लो इंसिडेंस ऑफ पेपर लीक। चाइना में ऐसा नहीं होता। दूसरा, चाइना में इतना तामझाम नहीं होता, यहाँ की 50 एग्जाम है अलग अलग हो रहे हैं, नहीं, एक एग्जाम होता है। और भी वैसे 3-4 और भी एग्जाम होते हैं गांव का, लेकिन सबसे फेमस एग्जाम है दोस्तों वहां का। वहां एक एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। फिर आप जो डिसाइड करोगे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आईटी में जाना है, आपको मेडिसिन में जाना है, जहां भी जाना है दोस्तों, जिस फील्ड में आपको जाना है, आप उस फील्ड को चूज कर सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन। ठीक है, चाइना का सिक्योरिटी मेजर बहुत टाइट है, हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग फैसिलिटीज में कोई मोबाइल फोन, कोई यहां पे इनसाइड प्रिंटिंग यूनिट नहीं, सीसीटीवी सर्विलांस होता है कॉन्टिन्यूस, टेम्पर प्रूफ सील्ड पैकेज एंड स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल। ओके, सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन होती है चाइना में, जीपीएस इनेबल, पुलिस एस्कॉर्ट करती है, फिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन रूट होगा, बार कोड क्यूआर कोड ट्रैकिंग होगी, कंप्लीट चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होगी। सिक्योरिटी क्या है एग्जाम सेंटर में? पेपर ओपन जस्ट बिफोर एग्जाम, स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं, अंडर सीसीटीवी फेस रिकॉग्निशन होगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, मेटल डिटेक्टर एंड सिग्नल जैमर्स। टेक बेस्ड रिफॉर्म्स भारत में भी होना चाहिए, एआई मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड पेपर ट्रांसफर, रियल टाइम डिजिटल सर्विलांस हो। देखो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होंगे, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, इतने करप्ट भ्रष्ट हैं, उनका इतना पेनिट्रेशन हो चुका है दोस्तों सिस्टम में, वो कितना भी तगड़ा हम सिस्टम क्यों ना बनाए, वो ऐसे हैं तिलचट्टे, ऐसी दीमक है दोस्तों जो लूप होल ढूंढते हैं कि कैसे हम करप्शन कर सकें। भारत की सरकार को क्या करना चाहिए? ऑफिसर्स को अरेस्ट करके, जैसे ही पकड़ में आए अरेस्ट करके, या तो उम्र कैद दो या उनको कैपिटल पनिशमेंट दो। इस जुडिशरी को ना इस तरह से एक्टिविज्म करना चाहिए, जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है ना, जिसमें जुडिशरी अपने तरह से कंट्रोल करती है सिस्टम को, उसको उठा करके कैपिटल पनिशमेंट या उम्र कैद दे दे। ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए कि जो देश की जनता, देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करे, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या है? मोदी जी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पहले से भी हैं, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी ऑफेंडर्स के लिए, ठीक है, ये ठीक है। अरे क्राइम करने के बाद उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, उसको सजा दी गई, मैं तो कहता हूं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन क्राइम हो ही ना, ऐसा सिस्टम बनाए तो कितने मजे की बात है दोस्तों। एंटी पेपर लीक लॉस तो होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि पेपर लीक हो ही ना पाए। फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स मिलेगी, इंक्रीज्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस अगर पेपर लीक नहीं हुआ, रिड्यूस पेपर लीक इंसिडेंट, ट्रांसपेरेंट एग्जाम प्रोसेस, ग्लोबली ट्रस्टेड एग्जामिनेशन सिस्टम। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पे मीडिया हाउसेस को हम सब शेम करते हैं दोस्तों, ठीक है, शेम ऑन मीडिया हाउसेस, किस तरह से रिपोर्टिंग करती है। अगर जनता सरकार के खिलाफ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जनता सरकार के खिलाफ अगर एक आवाज भी उठा देना, ये मीडिया हाउसेस कहेंगे कि ये चाइना स्पॉन्सर्ड है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। अरे देश की जनता है, 50 साल से देश का खाना खा रही है, अपनी सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है, कहेंगे ये पाकिस्तान फैक्टर है, ये चाइना के फैक्टर है, ये है वो है। कभी सरकार की क्रिटिसिज्म नहीं करने देते हैं मीडिया वाले। इन मीडिया के अगेंस्ट भी एक आंदोलन होना चाहिए दोस्तों। स्टूडेंट डिजर्व ए फेयर एग्जाम सिस्टम, टेक इज द फ्यूचर ऑफ एग्जाम, ट्रांसपेरेंसी से पब्लिक ट्रस्ट आएगा, एग्जाम रिफॉर्म आर ए नेशनल प्रायोरिटी, सिक्योर एग्जाम, फेयर अपॉर्चुनिटी, स्ट्रॉन्गर इंडिया। ओके, ये यहां पे दोस्तों होना चाहिए। एक बार यहां पे मैं आपको बता देता हूं, विद द हेल्प ऑफ एआई मैंने इस तरह का एक यहां पे एडवांस एग्जाम सिक्योरिटी सिस्टम समझा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे ये बताया जा रहा है दोस्तों कि तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया एआई को, तो वहां पे ये आंसर निकल के आता है कि दुनिया के अंदर जो एडवांस सिस्टम बनाए जा रहे हैं जिससे पेपर लीक ना हो, वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो पहले पेपर को स्प्लिट कर दो। एग्जांपल के लिए जैसे नीट का पेपर है, बायो का सेक्शन हो, केमिस्ट्री का सेक्शन हो, उसको स्प्लिट करो। और एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कि अगर उसमें 100 क्वेश्चन है एक पेपर के अंदर, एक पेपर में 100 क्वेश्चन हैं, तो उसको 10 से 12 अध्यापक जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में वो बनाए और उस डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। उसके बाद जो जिस कंप्यूटर पे ये पेपर सेट किया जा रहा है दोस्तों, वो ऑनलाइन सिस्टम ना हो, वो ऑफलाइन सिक्योर सिस्टम हो। एआई एक्टिविटी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कोई प्रकार का मोबाइल यूज नहीं होना चाहिए, और ब्लॉकचेन की मदद से ऑडिटिंग होनी चाहिए दोस्तों। जब प्रिंटिंग प्रेस में इसकी प्रिंटिंग हो, बायोमेट्रिक एंट्री हो, सीसीटीवी सर्विलांस हो, स्मार्ट प्रिंटिंग मशीन यूज की जानी चाहिए। एक पेपर, हर एक पेज का एक क्यूआर कोड हो दोस्तों, रैंडम पेपर मिक्सिंग होनी चाहिए। मतलब उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो तो जीपीएस लाइव ट्रैकिंग हो, स्मार्ट लॉक बॉक्स होना चाहिए, जियो फेंसिंग अलर्ट। उसके बाद
फेस ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ड्रोन मॉनिटरिंग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग रूम में जब स्टोरेज हो तो भी सीसीटीवी सर्विलांस, मोशन सेंसर, टेम्परेचर सील सेंसर्स होने चाहिए, क्यूआर स्कैनिंग होनी चाहिए, ब्लॉकचेन इन्वेंट्री लॉग होने चाहिए। एग्जाम सेंटर में बॉक्स को ओपन करो 20 मिनट पहले जब एग्जाम स्टार्ट हो। लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए उसकी, बायोमेट्रिक फेस वेरिफिकेशन हो, जैमर लगे होने चाहिए, एआई बेस्ड इन्विजिलेशन सिस्टम होना चाहिए। इस तरह का जब सिस्टम होगा, हर एक जैसे दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो 1000 लोगों की टीम, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर 1000 लोगों की टीम, जिसमें ऑफिसर्स हों, पढ़े लिखे बच्चों को बिठा दिया जाए, जो एस्पिरेंट्स है वो बैठे, एक्सपर्ट बैठे टेक रिलेटेड, इनकी टीम बना करके काम किया जाए ना दोस्तों, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि पेपर लीक नहीं होगा। पूरा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से शिक्षा मंत्री अगर काम अपना ले, 12-12, 15-15 घंटे जितनी फैसिलिटी ये उठाते हैं ना, उस हिसाब से उन्हें 12-12 घंटे रोज काम किया जाना चाहिए। हर फैसिलिटी तो है इनके पास, एक इनके फोन कॉल पे सब कुछ यहाँ पे हाजिर हो जाता है दोस्तों, जैसे कोई अलादीन का चिराग है इनके पास। तो इतना काम फिर ये कर क्यों नहीं पाते हैं, इतने आलसी क्यों हैं ये, जब इनके पास हर सब फैसिलिटी है। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होगी, पेपर लीक नहीं हो सकता। और सरकार जागी है तो अच्छी बात है, जनता की प्रोटेस्ट है, कोई यहाँ पे पाकिस्तानी चाइनीज फैक्टर नहीं है। जनता तंग आ चुकी है दोस्तों, इनसे काम जो विफल रहे हैं इनसे तंग आ चुकी है, इसलिए आंदोलन हो रहा है ये बेसिकली। और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबल कदम लिया है, जिससे गवर्नमेंट की भी तारीफ की जानी चाहिए। एट द सेम टाइम अब गवर्नमेंट को यहाँ पे काम किया जाना चाहिए। मोदी जी यहाँ पर वीडियो बना करके एश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो पता चलेगा कि आने वाले 1-2 साल में पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, तब जाकर के ये समझ में आएगा दोस्तों पूरा खेल। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।